नमस्कार। 5 का पंच देख रहे हैं आप, जहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में कब नई सरकार का गठन होगा और वो शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। मैं बताऊंगी आपको कैसे राजद नए सीएम फेस पर चुटकी ले रही है। मैं आपको बताऊंगा कि एनआईए और एटीएस की गन हाउस में रेड के दौरान क्या क्या मिला। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार में गैस संकट गहरा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कैसे कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 भाइयों की गई जान। बिहार में नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्यता लेते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उनके इस बयान के साथ ही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। विजय चौधरी ने ऐलान कर दिया कि एनडीए के तमाम बड़े नेता दिल्ली में एक साथ बैठकर नए सीएम पर फैसला लेंगे और खरमास खत्म होते ही बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। सुनिए विजय कुमार चौधरी का ये बयान। स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तो शपथ लेंगे। कल उनका शपथ ग्रहण का निर्धारित है, तो कल नहीं, कल जाएंगे, परसों शपथ लेंगे। सरकार का फॉर्मेशन तो उसके बाद कल परसों शपथ लेंगे। उसके बाद जब वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, आपस में निर्णय होगा, तब सरकार का गठन होगा। आपको बता दें कि कल यानी 9 अप्रैल को दिल्ली में जेडीयू की बड़ी बैठक है। इसमें पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही कई बड़े जेडीयू नेता भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। इस मीटिंग में बिहार में सत्ता ट्रांसफर, नए सीएम, नए डिप्टी सीएम के साथ साथ नई सरकार में जेडीयू की भूमिका को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी और नितिन नवीन से होगी, जिसमें बिहार की नई सरकार से जुड़े भावी रणनीति पर मंथन होगा। खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ऐसे में 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल को बिहार के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। इस बात की पूरी संभावना है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आरजेडी को खुशी होगी। ये बयान सीधे तौर पर समर्थन नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक तंज और रणनीतिक मैसेज के रूप में इसको देखा जा रहा है। शक्ति सिंह यादव ने अपने बयान में ये भी याद दिलाया है कि सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राजद से ही की थी। उनका कहना है कि राजद एक ऐसी पार्टी है जहां से कई नेताओं ने राजनीति की बुनियादी समझ हासिल की और आगे बढ़े। इस संदर्भ में उन्होंने ये भी संकेत देने की कोशिश की कि यदि राजद से निकला कोई नेता आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंचता है तो यह पार्टी के प्रभाव और राजनीतिक प्रशिक्षण का प्रमाण माना जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास राज्य में ऐसा मजबूत नेतृत्व नहीं है, इसीलिए उसे उन नेताओं पर भरोसा करना पड़ रहा है जिनकी जड़ें कभी आरजेडी में रही है। ये बयान बीजेपी के अंदर चल रही नेतृत्व की दौड़ और संभावित मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। बिहार के आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह बयान काफी अहम माना जा रहा है और इससे ये भी संकेत मिलता है कि आरजेडी अपने पुराने नेताओं के जरिए राजनीतिक बढ़त का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर ये बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए आरजेडी खुद को मजबूत और प्रभावशाली राजनीतिक मंच के रूप में पेश करना चाहती है। बिहार में नालंदा के पीके गन हाउस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस ने रेड मारी। सुबह से शाम तक ये रेड चली और एक बार फिर से रेड जब मारी गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गन हाउस का संचालक अपने बिजनेस की आड़ में कारतूस की तस्करी कर रहा था।
वो अलग अलग राज्यों हरियाणा, झारखंड, यूपी, बिहार में AK-47 से लेकर कई बंदूकों की गोलियां सप्लाई करता था। अब उसकी क्राइम कुंडली निकलकर सामने आ चुकी है। जांच में सामने आया है कि ज्वेलरी शॉप और गन हाउस की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारतूस तस्करी का सिंडिकेट चल रहा था। इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी सत्येंद्र सिंह AK-47 की गोलियों की सप्लाई करता था और CSP केंद्रों के जरिए पैसों का लेन देन तक करता था। छापेमारी के दौरान उसके ठिकाने से डिजिटल साक्ष्य और एक डायरी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह पहले भी 2001 और 2009 में अवैध हथियारों के साथ पकड़ा जा चुका है। ये गिरोह बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कानपुर तक फैला हुआ है। गिरोह के सदस्य कानपुर की लाइसेंसी दुकानों से गोलियां खरीदते थे, जबकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इसकी फंडिंग और सप्लाई नियंत्रित होती थी। इस मामले में NIA पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें हरियाणा से विजय कुश कालरा और बिहार से मोहम्मद परवेज आलम, शशि और रवि रंजन शामिल हैं। बीते साल STF ने भी कार्रवाई करते हुए परवेज आलम समेत कई तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए थे। फिलहाल NIA के हिलसा और चिकसौरा स्थित CSP केंद्रों से डिजिटल गैजेट्स और CCTV DVR जब्त किया गया है। इसकी जांच जारी है और एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे बिहार की रसोई तक पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से भारत में LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई और इसका सबसे बड़ा झटका उन राज्यों को लगा जहां ग्रामीण खपत ज्यादा है। बिहार भी इन्हीं राज्यों में शामिल है। यहाँ गैस सिलेंडर की कमी रोजाना गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोगों को समय से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और कई लोगों को तो 15 से 45 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। और सबसे खराब हालत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, भागलपुर, गया और रोहतास जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां एक समय पर आसानी से मिलने वाला घरेलू गैस अब संकट की वजह बन चुका है। आपको बता दें कि घरेलू गैस संकट को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने गैस कंपनियों से आपूर्ति बढ़वाई। हर दिन औसतन जितनी बुकिंग हो रही है उससे ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचाया भी जा रहा है, लेकिन बैकलॉग है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिला प्रशासन की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक जिले में बैकलॉग बढ़कर 1.67 लाख हो गया था। 1 मार्च से 2 अप्रैल यानी कि करीब 1 महीने में 12,12,340 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने गैस की बुकिंग कराई। ये जिले में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 16,65,360 का 72% है। बिहार के कटिहार जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मंगलवार की शाम मुसफसिल थाना क्षेत्र के रोजतपुर बाईपास के पास हुए इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम यानी FCI का एक खाली ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। उसी दौरान मनिहारे से कटिहार की ओर जा रहे बाइक सवार 3 युवक उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मृतकों की पहचान नितेश कुमार उराव, राजीव कुमार और राहुल के रूप में हुई है। तीनों आपस में चचेरे भाई थे, जिससे इस हादसे ने एक ही परिवार के कई घरों में मातम फैला दिया। परिजनों के अनुसार राहुल उस दिन गुजरात से अपने घर लौटा था। वो अपने दोनों भाइयों को कटिहार रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, जहां से वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाने वाले थे। लेकिन रास्ते में ही ये दर्दनाक हादसा हो गया और तीनों की जिंदगी एक पल में ही खत्म हो गई। घर से निकले 3 युवक अभी वापस नहीं लौट सके। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि गलत दिशा में आने वाले वाहनों पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की।
काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका, लेकिन लोगों में अब भी गुस्सा बना हुआ है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।